अगर आप एक कंपनी के सीईओ को बोलेंगे कि उसे ही अपनी कंपनी में हर डिपार्टमेंट के इंटरव्यू देना है अपनी हायरिंग के लिए, तो क्या वो पास हो पाएगा हर इंटरव्यू में? आई कैन बेट ऑन दिस कि कोई सीईओ अपनी कंपनी के हर डिपार्टमेंट का इंटरव्यू क्रैक कर नहीं पाएगा। और ऐसा भी हो कि कुछ सीईओ तो अकेडमिकली एलिजिबल भी ना हो, लेकिन फिर भी वो स्टिल कंपनी रन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास लीडरशिप है, उनको स्किल आता है कंपनी को कैसे चलाना है। तो अगर एक सीईओ अपनी ही कंपनी के हर डिपार्टमेंट का इंटरव्यू क्रैक कर नहीं सकता, तो एक क्लास में बैठे 40 बच्चों को सभी सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी क्यों है? मोबाइल फोन 150 years ago, mobile phone today. Cars 150 years ago, cars today. Classroom 150 years ago, classroom today. ये है सच्चाई उन फैक्ट्रीज की जो कि ह्यूमन लेबर बनाता है, यानी कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इस देश की रीढ़ की हड्डी का सबसे खोखला हिस्सा। इंडिया विच इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एक ऐसा देश जहाँ यंगस्टर को प्रॉपर एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, इम्प्लीमेंटेशन से अगर मिलाया जाए तो इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और क्या किया जा रहा है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप सब से कुछ सवाल हैं आज मेरे, और उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल उन तक जरूर पहुँचाएं जिनको कि ये पहुँचाना ज़रूरी है। टू द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेटिंग इंडियन एजुकेशन सिस्टम। भारत में बेरोजगारी इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है? भारत स्विट्जरलैंड पॉपुलेशन से ज़्यादा इंजीनियर हर साल प्रोड्यूस करता है, लेकिन स्विट्जरलैंड रिसर्च एंड इनोवेशन के मामले में नंबर 1 पे है और इंडिया नोवेयर टू बी फाउंड। इंडिया में हर रोज 20 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, विच मीन्स हर 90 मिनट्स में एक सुसाइड अटैम्प्ट हो रहा है, एंड मोस्ट ऑफ दैट हैपनिंग ड्यू टू द करियर टेंशन एंड एकेडमिक प्रेशर। ज़्यादातर इंडियन अब्रॉड जाकर जॉब करना चाहते हैं। क्यों पॉलिटिशियन, रिच मैन, सेलिब्रिटी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अब्रॉड ही भेज देते हैं? क्यों गवर्नमेंट स्कूल के सारे टीचर अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजते, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि जब कोई आदमी फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाता है तो उसको पुअर कम्युनिकेशन स्किल का थप्पा लगा दिया जाता है? क्यों ऐसा होता है कि जब सवाल और लॉजिक पूछने वाला रेंचो इनडिसिप्लिन, यूजलेस माना जाता है और रट कर हर सवालों का जवाब देने वाला चतुर ब्रिलियंट माना जाता है? गुरुकुल देश में स्मार्ट लर्निंग तो आ गई, लेकिन उस लर्निंग से कुछ स्मार्ट नहीं आ पाया। क्यों? आज की ये वीडियो इस सभी सवालों का जवाब देगी और इसके पीछे की साजिश और इससे कैसे बचा जा सकता है और एजुकेशन के मैट्रिक से निकलकर वाकई में कैसे कामयाब बन सकते हैं, ये सब आपको बताने वाला हूँ। क्या आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? डू यू नो हु एस्टैब्लिश अवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम? ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स। अब आप कमेंट करके बताइए कि ब्रिटिशर्स हमसे क्या चाहते थे, कि हम लीडर्स बने कि स्लेव्स, या हम टॉप्स क्लास में रिच मैन बने, या फिर हम उनकी गुलामी करें? Here you got the answer. Let me explain this you in detail. जब ब्रिटिशर्स हम इंडियन को कंट्रोल कर रहे थे तब उनको 2 मेजर प्रॉब्लम आई। एक तो थी कम्युनिकेशन की, क्योंकि इंडियंस को इंग्लिश नहीं आती थी और उनका कम्युनिकेशन में दिक्कत आने लगा था, और दूसरी थी मैन पावर की, दिमाग चालू करने वाला नहीं, दिमाग बंद करने वाला मैन पावर, क्योंकि वो अपने साथ लीडर्स को लेके आए थे, उनको सिर्फ चाहिए थे फॉलोअर्स, ताकि वो उनसे काम करा सकें और ताकि वो उनके पीछे रहें। तब ब्रिटिशर्स ने अपने एक लीडर को भेजा जिसका कि नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने 1835 में आकर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाया, और जहां से शुरुआत हुई इंग्लिश पढ़ने और बोलने के ट्रेंड की। ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन आज हम इस ट्रेंड को छोड़ नहीं पाए हैं। कहने को तो वी से इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, बट नन ऑफ द कंट्री सेलिब्रेट इंग्लिश जस्ट लाइक वी इंडियन डू। ट्रस्ट मी, इंडिया में इंग्लिश एक रिक्वायर्ड लैंग्वेज नहीं हुई, नाउ इट इज अ बिकमिंग अ स्टेटस सिंबल, फैशन, ए नेवर एंडिंग फैशन। धीरे धीरे हम नमस्ते से हेलो पे आए और फिर हमारी किताबें इंग्लिश में कन्वर्ट होनी शुरू हो, स्कूल में इंग्लिश बोलना कंपलसरी कर दिया गया। एक ऐसी आइडियोलॉजी की शुरुआत हुई जिसके वजह से सोसाइटी में लोगों में डिविजन्स आ गए। जिनको इंग्लिश आती है वो हाई क्लास और जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो लो क्लास। और इसी तरह से ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी, और इस बात का सबूत है ये डेटा। इंग्लिश बोले जाने वाले देश इंडिया आज भी टॉप पर ही रहता है। अब बारी थी इनके दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। हम लोग ने बहुत बार देखा है कि इंडिया में भेड़ चाल बहुत चला जाता है और इसे हम कहते हैं हर्ड मेंटालिटी। लेकिन ये मेंटालिटी हमारे अंदर आती कहाँ से है? ये हमको आती नहीं, ये हमको शुरू से डाला जाता है हमारे स्कूल्स में, हमारे पेरेंट्स द्वारा, हमारे प्रैक्टिस में ये आ गया है। लेकिन कैसे, चलिए बताता हूँ। ज़रा ध्यान से देखना और ट्राई टू ऑब्जर्व हमारे स्कूल्स का जो
सिस्टम है, फॉर्मेट है, वो कुछ फैक्ट्री जैसे नहीं है। बेल बजने पर एंट्री, बेल बजने पर लंच और बेल बजने पर छुट्टी। बचपन से ही बच्चों को इन पैटर्न से फॉलो कराने के लिए स्कूल भेजा जाता है। बच्चों को इस हद तक तैयार किया जाता है कि नेचुरल बेल की रिंग सुनते ही वो रिएक्ट कर देते हैं। दिस हैपन्स इन कॉलेजेस एंड नाउ इट हैपन इन कॉर्पोरेट सेक्टर ऑल्सो। बिकॉज जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने फैक्ट्री वर्कर्स से काम कराना चाहती थी, तब वो अपने मेक श्योर करते थे कि इंडियंस ग्रास रूट लेवल पर स्लेवरी ही करें, और उसके लिए ही वो ट्रेन होते रहे। आपने ये तो सुना ही होगा कि समाज में अगर कोई भी बदलाव लाना है तो पढ़ने वाली किताबें और उनको सिखाने का तरीका दोनों को बदल दीजिए। बस यही एग्जैक्टली हुआ हमारे साथ। बट द सैड पार्ट इज, उनको जो करना था वो करके चले गए। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के बाद भी ये बेड़ियां आज भी हम उतार नहीं पाए। आज भी बेसिक लेवल पर देखें तो वही पढ़ाया जा रहा है, आउटडेटेड सिलेबस और बेफजूल की चीज़ें। सबने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन ये आप लोगों की लाइफ में कितनी बार आया होगा और कितनी बार यूज़ हुआ होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितने लोगों को ये समझ में आया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक, ये साइन थीटा कॉस थीटा 1/√2 और √3/2 इनका यूज़ करना कहाँ है, अनटिल एंड अनलेस वो इंजीनियर ना बन जाए। और इंजीनियर का क्या हाल है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्विट्ज़रलैंड की पूरी पॉपुलेशन से ज़्यादा हमारे देश का एक साल में इंजीनियर निकलते हैं। इतनी तो कंजम्पशन ही नहीं, इतना पढ़ा लिखा डिग्री होल्डर, यंग ब्लड ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड क्या करे। स्टूडेंट इन आवर कंट्री बीइंग ट्रेंड फॉर द पास्ट। और इसी वजह से इंडिया आज दुनिया से सालों पीछे है। आप बताओ कि कितना ही मुश्किल है स्कूलों में वो सब बताना जो कि रियल लाइफ में यूज़ हो, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम, मनी मार्केट, हाउ टू मैनेज मनी, how to build your company, financial knowledge, how to manage your team, how to be a good leader, how to deal with debt, how to deal with the pressure and anxiety, goal setting, emotional management, time management, and list is endless। कितना ही मुश्किल है ये सब करना, कि कितना ही मुश्किल है अकबर के बारे में ना पढ़ाकर इलॉन मस्क, बिल गेट्स और इन सब के बारे में पढ़ाया जाए। कितना ही मुश्किल है ये बोलने के बजाय कि तुम्हें जॉब नहीं कर पाओगे, बल्कि इसके बजाय ये कहना कि बेटा देखो रॉबर्ट कियोसाकी ने कैसे, वॉरेन बफेट ने, मार्क जुकरबर्ग ने, गौतम अडानी ने, रितेश अग्रवाल ने, अलख पांडे ने, असनीर ग्रोवर ने, इन सब ने अपना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा किया। एट द एंड हम सबको पैसा ही कमाना है, तो हम पैसे की पढ़ाई क्यों नहीं करते? क्यों नहीं बताया जाता कि पैसे को कैसे ग्रो करते हैं और इसको डाइवर्सिफाई कैसे करते हैं। आज ये दुनिया पिछले 10 सालों में इतनी बदल गई है जितने कि 100 सालों में नहीं बदली। आज पैसे कमाने के बहुत अलग अलग सैकड़ों तरीके आ चुके हैं, लेकिन इनको सिखाएगा कौन? द कल्प्रिट इज अवर एजुकेशन सिस्टम। ये मजबूर कर रहे हैं कि हम 21वीं सेंचुरी के गेम को 20वीं सेंचुरी के रूल के हिसाब से खेलें। तो हमारा नाकामयाब होना तो निश्चित ही है कि एक स्टूडेंट जो 12th पास करके निकल चुका है, भले ही वो कितने भी अच्छे मार्क्स से पास होकर निकला है, लेकिन उसको अभी बेसिक चीज़ें को अभी पता नहीं है। स्कूल सच में अपने स्टूडेंट्स का वेल फील्ड माइंड तो डेवलप कर रहा है, लेकिन वेल फॉर्म्ड माइंड नहीं डेवलप कर रहा है। मोस्ट ऑफ देम आर जस्ट नॉट लीडर, बिकॉज वो भीड़ में भेड़ चाल बस चल रहे हैं। अब हमने ये तो देख लिया ये कैसे और क्यों शुरू हुआ, लेकिन अब जरा देखते हैं कि कहानी कहाँ तक पहुँच चुकी है और हालात हमारे कितने खराब हो चुके। लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी ऑफ ब्रिटिश टाइम। कि जब ये पूरी ट्रेनिंग इस तरह से होती थी कि स्लेव्स बनाए जा सके, कंपनी और फैक्ट्रीज में भी हायरिंग उसी बेसिस पे की जाने लगी। ब्रिटिशर्स वांटेड जो उन्होंने स्टैंडर्ड प्रोसेस बताया है उसी के अकॉर्डिंग चले, और यही मेक श्योर करने के लिए रिपोर्ट कार्ड बनाए गए और डिग्री भी, सो डैट दे कैन चेक द क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस। और यही कल्चर चलता रहा, कंपनीज भी उसी बेसिस पे हायरिंग करने लगी और बच्चे भी सिर्फ डिग्री के लिए स्कूल जाने लगे। इनफैक्ट आजकल तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक्साइटमेंट नाम का एलिमेंट तो मिसिंग ही हो गया है, ना ही टीचर्स के अंदर और ना ही स्टूडेंट्स के अंदर। और एक्साइटमेंट हो भी कहाँ से, जहाँ हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के टीचर्स को 16 से 17 लाख रुपए पर मंथ पैकेज दिया जाता है, वहाँ हमारे देश में टीचर्स को 30 से 35 हज़ार सैलरी दी जा रही है। और मैं ये भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। और अब जिनके कंधों पे भारत का भविष्य की जिम्मेदारी है, अगर वो खुद भी इतना नहीं कमा सकेगा जितना कि कॉर्पोरेट का एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव कमा लेता है, तो वो खुश कैसे रहेगा? और उसके अंदर एक्साइटमेंट कहाँ से आएगा कुछ अलग सिखाने का और अलग बताने का? एक इंसान इतनी पढ़ाई करने के बाद और इतना डिवोट करने के बाद अगर उसको अनपेड है और वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा तो क्या होगा? इसलिए बहुत से टीचर्स अनहैप्पी, फ्रस्ट्रेटेड, अनएक्साइटेड, लो मोरल के साथ होते हैं। अगर टीचर्स ही ना खुश हो तो जाहिर सी बात है बच्चे कहाँ से खुश होंगे। एंड दैट्स वाई स्टूडेंट्स एक्चुअली डोंट वांट टू
अटेंड द क्लासेस, बट पैटर्न तो फॉलो कराना है, इसलिए 75% का अटेंडेंस का क्राइटेरिया लगाया गया ताकि कम से कम बच्चे 75% साल के 75% दिन तो स्कूल आए ही आए। इसका मतलब ये कि ना ही हम जिएंगे और ना ही जीने देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे एजुकेशन सिस्टम में बुराइयां ही हैं, इसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं और बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं। तो अगर आपको उसके बारे में, वीडियो के बारे में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में यस टाइप करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।